हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रह्मा इंग्लिश एकेडमी। आज लेक्चर का फर्स्ट डे है। इस ग्रामर सीरीज़ में डे 1 में आपको मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, राइट। इसमें पूरा सिलेबस में आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये जो सीरीज़ है सिर्फ ये स्पोकन इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई भी एग्जाम ले सकते हैं, सब एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको मैं इसमें डीप में पढ़ाने वाला विथ ऑल रूल्स एग्जाम्पल्स, और इसके साथ हम लास्ट में इस पर एक्सरसाइज भी लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप वन बाय वन स्टेप बाय समझ लीजिए और इस पर आपको सॉल्व भी करना है एक्सरसाइज लास्ट में। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है नाउन ऑन इट्स टाइप। नाउन मतलब नाम, जैसे किसी का आप नाम ले सकते हो, कोई पर्सन है, थिंग है, प्लेस का नाम, जैसे रमेश है, गणेश है, सिटी का नाम है, दिल्ली है, चेयर है, राइट। ये सब नाउन है और इसके हम टाइप्स देखने वाले हैं। तो नाउन के टाइप्स कौन कौन से देखिए, जैसे प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, पूरा इसमें देखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन एंड जेंडर ऑफ नाउन्स, ये सब हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा इसमें है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब क्या होता है, सर्वनाम। सर्वनाम आपको पता ही है क्या होता है। सर्वनाम मतलब नाम के जगह जो वर्ड यूज़ करेंगे उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रमेश का मेल है तो रमेश की जगह हम ही यूज़ करेंगे। जैसे गीता लेडी है तो गीता की जगह हम शी यूज़ करेंगे। चेयर है ना, चेयर के लिए हम ईट यूज़ करेंगे। इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। सो प्रोनाउन उसके टाइप्स क्या रहेंगे, कौन कौन से हम देखेंगे डिटेल में। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। हिंदी से हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। सो इस करेक्शन के लिए हमें क्या करना है, इंग्लिश का हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या रहेगा हम देखेंगे, बिकॉज स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है आपको इंग्लिश में प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए, बेसिक टू एडवांस तक। तो स्ट्रक्चर क्या है, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आएगा, बाद में वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यस, वर्ब मतलब वी, ऑब्जेक्ट। इस सीक्वेंस में हमारा कभी भी सेंटेंस बनेगा। हाँ, इस स्ट्रक्चर में हमें, तो इसमें जो वर्ब रहेगा तो वर्ब इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो वर्ब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही रहने वाला है, वर्ब फॉर्म्स एंड टाइप्स। तो इंग्लिश में आपको पता है सेंटेंस में वर्ब को कितना इंपॉर्टेंस है। अगर सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है तो सेंटेंस का मीनिंग कुछ भी नहीं होगा, उसका मीनिंगलेस सेंटेंस है, राइट। सो वर्ब इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। तो इसमें अलग अलग टाइप्स के वर्ब रहेंगे। कौन कौन से, एक्शन वर्ब है, स्टेट वर्ब है, मेन वर्ब कौन कौन से है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से है, ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है। ये पूरे इसमें हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपको पता है सेंटेंस के भी 4 to 5 टाइप सेंटेंस रहेंगे। इसमें पहले असर्टिव मतलब स्टेटमेंट रहेगा। सेकंड नेगेटिव जो नॉट से स्टार्ट होंगे ना, नॉट लगता है उसमें। फिर इंटरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इम्पेरेटिव मतलब जो आज्ञा रहेगी, कमांड है, राइट। उसके बाद में एक्सक्लेमेट रहेंगे, इसमें फीलिंग्स रहेंगे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ठीक है, हम स्टेप में वन बाय वन देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट रहेगा, इसका टॉपिक है यूज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोज, देयर। इट आल्सो कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसका कैसे यूज करेंगे हम देखेंगे। दिस कहाँ करते हैं, दैट कहाँ करते हैं, क्योंकि राइटिंग के समय बहुत हम मिस्टेक्स करते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है, मतलब ऑब्वियसली जो को भी आप इंटरनेशनल एग्जाम दे रहे हो, IELTS, APT, TOEFL, GRE, है ना, या राइटिंग में भी ये सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होने वाले। बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल रूल्स, है ना, रूल्स के साथ पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि हमें सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ग्रामर पूरा दिमाग में सीधा जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा टेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस। सो इसमें हम पूरे टेंसेस विद डिटेल्स कवर करने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस में 4 टाइप रहेंगे, पास्ट टेंस में 4 टाइप है, फ्यूचर में 4 टाइप रहेंगे, सिंपल प्रेजेंट क्या है, सिंपल पास्ट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे, सब डिटेल में विथ एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट है बेसिक मॉडल्स, राइट। मॉडल्स पता है, मॉडल्स बोलते हैं इसको, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब आल्सो कॉल्ड, सहायकारी क्रियापद कहेंगे इसको। जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हम देखेंगे, ओके, वन बाय वन। उसके बाद एक टॉपिक है, जैसे नाम दिया इसको, टॉपिक्स एंडिंग विद टू। हाँ, एंडिंग विद टू मतलब क्या है, जैसे कि वांट टू, लास्ट में टू आ गया, है ना, नीड टू, टू आ गया, हैव टू, हैज़ टू, लास्ट में टू से, इसलिए टॉपिक्स एंडिंग विद टू कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस पूरे इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप मतलब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब से, जैसे डू, डज, डीड, है ना, हैव, हैज़, हैड, जो हेल्पिंग वर्ब इनसे स्टार्ट होंगे इसको कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस। एग्जांपल, डू यू नो माय नेम, राइट, क्या आपको मेरा नाम पता है। आंसर रहेगा यस या नो में। डिड यू गो टू ऑफिस यस्टरडे, आंसर रहेगा यस और नो, राइट। तो इसको कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन में WH हु, वेयर, विच, व्हाट, व्हेन। सो WH वर्ड है, ठीक है, WH, ये WH, ये WH, है ना। तो ये WH से जो वर्ड स्टार्ट रहेंगे उसको कहते हैं WH क्वेश्चंस। गेटिंग। नेक्स्ट है एडवांस मॉडल। बेसिक मॉडल्स हमने देखे थे, कैन, कुड, शैल, शुड, है ना। तो
शाल का है ना, शाल शुड है, शुड का शुड होगा, उड़ का उड़ होगा, तो हैव है ना। एडवांस मॉडल्स कहेंगे या परफेक्ट मॉडल्स कहेंगे। इसके बाद में बेसिक मॉडल्स को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, एडवांस मॉडल्स को हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, है ना। आर्टिकल्स हम राइटिंग में हमेशा गलत करते हैं, बोलते समय भी करते हैं, तो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट के रूल्स क्या रहेंगे, कौन कौन से आर्टिकल है, इसे हम सब डिटेल में देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस, प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब जो पहले, नाउन के पहले जो वर्ड्स लगेंगे, टाइम के पहले, नाउन के पहले, इट ऑल प्रीपोजिशंस। कैसे पोजिशन, कैसे पहले है, जैसे कि मैं घर पे हूँ, कैसे कहोगे आप, आई एम एट होम, राइट। तो होम के पहले एट आ गया, तो एट क्या है, प्रीपोजिशन है। जैसे आई एम इन द क्लास, क्लास के पहले इन आ गया है, तो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशंस। तो इसको पोजिशंस कहते हैं, जो पोजिशंस पहले लगते हैं उसको कहते हैं प्रीपोजिशंस। हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद कंजंक्शंस, कंजंक्शंस कनेक्टर, जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस कनेक्ट करेंगे या क्लॉजेस कनेक्ट करेंगे, इसको कंजंक्शंस कहेंगे, राइट। कौन कौन से है, जैसे कि हावेवर है, बट है, एंड है, और है, बिकॉज है, आल्दो है, राइट। ऐसे बहुत सारे रहेंगे, हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में क्या क्या चेंजेस होंगे, है ना। इट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक, ठीक है, देखेंगे हम। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि सेंटेंस हम लिखते हैं तो ऑब्वियसली जैसे आप आइल्स का प्रिपरेशन कर रहे हो या पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हो या ऑडियोलिंगो एग्जाम का प्रिपरेशन, कोई भी इंटरनेशनल एग्जाम है, आप स्टडी के लिए, जॉब के लिए, पीआर के लिए जा रहे हो, तो इस केस में जब आप एडवांस स्ट्रक्चर्स लिखेंगे या कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा वेटेज रहेगा, आपको अच्छे बैंड आएंगे। या स्पीकिंग के समय भी आप बात करेंगे, जैसे उसमें कंपल्सरी की एग्जाम्पल मैंने सिंपल कहा, मेरा एक फ्रेंड है वो डॉक्टर है ना। तो मैं, माई फ्रेंड इज़ राम, ही इज़ अ डॉक्टर, मैंने दो सेंटेंस अलग अलग बनाए, इस दोनों को मैं इकट्ठा बनाऊंगा। माई फ्रेंड इज़ राम हु इज़ अ डॉक्टर, तो मैंने राम के लिए, पर्सन के लिए हु लगा दिया डायरेक्टली, है ना। दो सेंटेंस एक कनेक्ट कर दिया, तो मैंने हु से कनेक्ट कर दिया रिलेटिव प्रोनाउन से, तो सेंटेंस एक बन गया, इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, राइट। तो ऐसे हम सेंटेंस में हम ज़्यादा वेटेज रहेगा। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या रहेगा हम देखेंगे। ऑब्वियसली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेगुलर हम टॉक करेंगे एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस, किसने काम किया, है ना। तो पैसिव वॉइस क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करते हैं, क्या काम हुआ, है ना। ऑफिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ईमेल राइटिंग के लिए, राइटिंग के लिए भी। उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, राइट। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना। इफ से स्टेटमेंट रहेंगे, है ना। जैसे इफ के स्टेटमेंट जो बनाते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो स्ट्रक्चर उसके पूरे देखेंगे हम। जीरो कंडीशनल क्या है, फर्स्ट कंडीशनल क्या है, सेकंड कंडीशनल क्या है, पूरा हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसमें, राइट। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंपेरिजन। जैसे कि डिग्री मतलब, है ना, जैसे तीन टाइप के एडजेक्टिव है, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। द ग्रेटेस्ट, है द हाइस्ट, है ना। द माउंट एवरेस्ट इज द हाइस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो भी है, मतलब जो EST से एड होती है इसको कंपेयर, सो पॉजिटिव डिग्री बोले, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, तीन टाइप के डिग्री रहेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे विद ऑल रूल्स, है ना। लास्ट टॉपिक हमारा है पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस आपको पता है, हम कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ देना है, इसमें हमेशा हम गड़बड़ कर देते हैं, राइट। सो उसके रूल्स हम सब डिटेल में देखने वाले हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल टॉपिक्स, राइट। इसको हम डिटेल में वन बाय वन देखेंगे, तो पूरे वीडियो आपको एंड तक देखने हैं, उसको बार बार देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, राइट। और अभी किसी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके में इंस्टेंटली सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई भी है, सबके लिए वीडियोस, बच्चों से लेके पूरे मतलब जो प्रोफेशनल है सबके लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट है। इस बार पूरा हिंदी में आपको प्रॉपर समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद ऑब्वियसली आप इंग्लिश में अच्छी तरीके से बात करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, या मेरा नंबर भी वहाँ है, आप मुझे कॉल डायरेक्टली कर सकते हो। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।